नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव जी रथ यात्रा निकाल कर यह हिंदू को संदेश देना चाह रहे हैं कि वो भी एक सनातनी हिंदू हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लोग ये भूल चुके हैं कि आजकल न्यूज एंकर लोग अपना मूड बदल चुके हैं। हमेशा हमेशा समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इतिहास याद दिलाते रहते हैं लोग। एक न्यूज चैनलों के डिबेट के दौरान एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे शायद भूल गए थे कि सामने थे अशोक श्रीवास्तव जी। आप लोग स्वयं देख लीजिए कैसे अशोक श्रीवास्तव जी उनका बैंड बजाना शुरू कर दिए। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। अशोक यादव जी, आज रथ यात्रा की याद आ रही है। कभी बड़ा मंगल, कभी रथ यात्रा, मतलब ये तो बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। 1.5 मिनट आपके। देखिए, हमारे पूर्वज लोहिया जी ने कहा था कि अगर हमको किसी से कुछ लेना है तो हम भगवान राम से मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम से मर्यादा सीखेंगे। ये हमारी विचारधारा है। देखिए अशोक जी, सनातन या हिंदुत्व की पैदाइश न तो 1925 में हुई और न तो 1980 में हुई, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। तो सनातन बहुत पहले से, अनंत काल से है। भाजपा आरएसएस ये मैं कहे कि सनातन को उन्होंने पैदा किया। हाँ, सनातन को उन्होंने डेंट करने का काम किया, सनातन को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि सनातन तो हमको सिखाता है सर्वधर्म समभाव, हर प्राणियों में सद्भाव, सबको एक साथ लेकर चलने का विचार, यही तो सनातन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सनातन हमें नफरत सिखाता है, प्राणियों में जो है नफरत सिखाता है, कैसे अलगाववाद पैदा करना है। तो हमको या हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, भाजपा से नहीं सीखना। हमें हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग धारण करते हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपने चलाया, हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अनिला बहन जी हैं, कोई सबूत पेश कर दें कि हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पर नमाज हुआ था। हनुमान जी को नचाने वाले आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का रोना रो रहे हैं। और हनुमानगढ़ी में जो वहां पर जो भी वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो समाजवादी का कार्यक्रम नहीं था, वो महंत ज्ञानदास से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने आयोजन कराया था इफ्तार का, और वहां पर नमाज पढ़ी भी नहीं गई। इसका कोई सबूत नहीं है, ये फर्जी बातें हैं, भ्रामक बातें। तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके, और तीसरी बात में आऊंगा। ओके, आपके 1.5 मिनट हुए। महंत ज्ञानदास ने करवाई। महंत ज्ञानदास किसके आदमी थे वो भी मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं साबित कर दूंगा। मैं 2 टूक में पहले भी साबित कर चुका हूं, निखिल जैन यहाँ बैठे हैं, उनसे डिबेट हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंज देने से पहले मुझे लगता है 2 टूक देखा करिए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ये पूरा जो आप लोगों ने नैरेटिव बनाया ना, झूठ है, महंत ज्ञानदास, बिल्कुल महंत ज्ञानदास ने करा। महंत ज्ञानदास किसके आदमी थे वो भी अभी सबूत 10 मिनट में निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन अभी दूसरे सबूत रखूंगा जो आपने कहा। लेकिन एक बात से आपसे सहमत हूं कि सनातन पर, हिंदुत्व पर बीजेपी का कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता बैठ करके भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वास्तव में देश जो सही रास्ते पर जा रहा है। कल तक जो राम को मानते नहीं थे, जो राम को पूजते नहीं थे, आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। आज आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो है 2-4 दिन पहले डिबेट में बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश जी का सर्टिफिकेट देख लीजिए, वो हिंदू लिखते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हिंदू हो गए हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तू समझा? चलिए मैं आऊंगा इस पर, लेकिन अनिला जी शुरुआत कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग का जो हिंदुत्व है वो तोड़ने वाला, बांटने वाला है, इसलिए वो उनका हिंदुत्व अलग है, वो जोड़ने वाला हिंदुत्व है। मेरी सभी को राम राम। हिंदू जरूर है पर सनातनी हिंदू नहीं है, ये लोग हलाल हिंदू हैं। गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात यह है कि सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता, सनातन इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, ये सर्वधर्म संभाव कर कर और अहिंसा परमो धर्म कह के, अहिंसा परमो धर्म का पूरा तो आप लोग बोलते ही नहीं ना, कि अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैवच, यानी कि अहिंसा बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसका पालन करना चाहिए, पर अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो उठाओ। परंतु आप जैसे जो हलाल हिंदू लोग रहे हैं, पहले भी इतिहास में उन्होंने सनातन को कमजोर किया, जिसकी वजह से 1200 वर्ष हमें गुलामी सहनी पड़ी। पर अशोक जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो चुनावी हिंदू बनकर हलाल हिंदू जो हैं, जो भेड़ की खाल में निकल जाते हैं मर्सिडीज के रथ पर, इनकी सच्चाई तो यह है कि यह कोई आस्था नहीं है, यह कोई आस्था नहीं है, यह चुनावी गिरगिट का रंग बदलना है, जो
दल कल तक राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक अपनी छाती पर मेडल की तरह सजाता था, आज वो अचानक कोट के ऊपर जो जनेऊ पहनते हैं उनके साथ निकल रहा है और ये कह रहा है कि भाई मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। इतिहास गवाह है, जब तक इनका बस चला इन्होंने सनातन की जड़ों पर आघात किया है, माफियाओं को पाला है, तुष्टिकरण की फसल काटी है इन लोगों ने। बात तो सही है। अब ये चले हैं हमें पाठ पढ़ाने कि इनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। अगर दम है तो आइए ज्ञान व्यापी परिसर के विषय पे हमारे साथ खड़े होइए। और जो कृष्ण जन्मभूमि है, जो 3 एकड़ भूमि जो ईदगाह को दे दी गई थी, उस विषय पे भी हमारे साथ खड़े होइए। केवल और केवल मथुरा वृंदावन से रथ की शुरुआत जो मर्सिडीज की है उससे लड़ने से कुछ सच साबित नहीं हो जाएगा। ओके चलिए, 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन जो अशोक जी ने कहा था, अशोक जी आपने कहा कि भाई आप लोग हिंदू हैं, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन एक बात और अशोक जी, क्या नहीं ऐड मैं जोड़ सकती हूँ एक बात? जल्दी से बोलिए। बहुत जल्दी एक वाक्य में। मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ अशोक जी कि जब हम सनातनी हिंदू या हिंदू की बात करते हैं भारतवर्ष में, इसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी या संघ से क्यों आप जोड़ते हैं? क्या हिंदुओं की अपनी भावनाएं नहीं हो सकती हैं? हाँ, आप टारगेट हर बात पे क्यों करते हैं? हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव हिंदुओं के साथ, सनातनी हिंदुओं के साथ खड़ी रही है, आप लोग नहीं खड़े रहे हैं। ओके, पर हमेशा देखिए अशोक यादव जी, सवाल सनातनी की अपनी सोच भी होती है। अशोक यादव जी, सवाल यही है, देखिए आपकी पार्टी हिंदू है, हिंदू नहीं है, हम तो कह रहे हैं हिंदू, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सभी हिंदू हैं, इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, ये तो हम भी कहते हैं, आप कहने ना कहें, हम तो कहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन सवाल ये कि आपके यहाँ एक शिवराज सिंह यादव हैं, ठीक है, जिला अध्यक्ष हैं, ये इनका बयान आपने सुना था, अखबार में सुर्खियों में आया था, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है तो मुझे बताइएगा। इन्होंने कहा यादव्स आर नॉट हिंदूज, समाजवादी लीडर शिवराज सिंह यादव ही सेड। और दूसरा बात, जो धर्म बराबरी का हक नहीं देता उसे हम नहीं मानते। ये अखिलेश यादव के नेता शिवराज सिंह यादव, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जब इन्होंने कहा कि यादव हिंदू नहीं है? और ये मतलब यादव हिंदू नहीं है, आप भी यादव हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे सर्टिफिकेट लिया आपने कि आप हिंदू हैं कि नहीं है? ये तो नहीं मानते आपको हिंदू? देखिए अशोक जी, उनका व्यक्तिगत बयान रहा होगा, लेकिन जो बातें अभी अनिला जी ने कहा, हलाल हिंदू, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि सनातन को भी नफरती सनातन बनाने का काम इन्होंने किया है। आप हलाल देखिए, पिछड़े दलित इनके लिए हलाल हिंदू क्यों? क्योंकि अगर इनके लिए सनातनी हिंदू रहते, पिछड़े और दलित, तो उनकी नौकरियों पे, उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाते। आप योगी आदित्यनाथ सरकार देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर हर नौकरी में, हर आरक्षण में किन पर बुलडोजर नहीं चलाते? किन पे बुलडोजर नहीं चलाते? ये फंस गया। क्या आपने कहा किन पे? पिछड़ों पे बुलडोजर? अच्छा, आजम खान की यूनिवर्सिटी पे जो बुलडोजर चल रहा है उससे दुखी हैं आप? और आजम खान बहुत पिछड़े हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रही है, आज खबर से हाथ लग रहे हैं आप। अशोक जी, पिछड़ों दलितों के नौकरियों पर, अतीक अहमद, एक मिनट, अतीक अहमद पिछड़े थे, उनके यहाँ बुलडोजर चला तो आहत हुए आप। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला तो आप आहत हुए, क्यों? नहीं, इस प्रदेश में देखिए अशोक जी, ना भूतो ना भविष्यते, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के अलावा न इस देश में, न इस प्रदेश में कोई माफिया हुआ, न कहीं होगा। यही ना तो आप सुनना चाहते हैं? बाकी बनारस वाले ब्रजेश सिंह, संत ब्रजेश सिंह, 1008 बाबा ब्रजेश सिंह, उनके खिलाफ वहां के पंडे पुजारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, त्राहिमाम ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। ये तो संत महात्मा लोग हैं भाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की चलिए आपको, चलिए आप महात्माओं की ऐसा है अतीक और मुख्तार अंसारी से बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में नहीं है। मैं ठोक के कहता हूं, ठीक है, मैं ठोक के कहता हूं, बाकी जिनके नाम ले रहे हैं सब चिंदी चोर होंगे, लेकिन वो माफिया जो पुलिस की चमड़ी उधेड़ दे, और आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, आपके नेता अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हो आपके नेता। उनको कुत्ता जब हाथ में हाथ दे था उससे खुश हो जाते थे आप लोग, तो आप लोग तो उनको नहीं मानोगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन मैं फिर आपने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, आपकी पार्टी में सारे व्यक्तिगत बयान देने वाले लोग हैं। अभी तो किसी ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा शायद कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है, और कांवड़ यात्रा में बहुत संभव है कि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कांवड़ उठाते हुए दिख जाएं आपको। ये इस देश के
जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है। मुझे नहीं पता कांवड़ क्या उठाएंगे, लेकिन कांवड़िया क्या आतंकवादी होते हैं? कह दीजिए, व्यक्तिगत बयान है। कांवड़ उठाने वाले जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। किसने कहा था बताइए? देखिए, किसने कहा था अशोक सर जी, बताइए? मैं बता रहा हूं अशोक जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, कांवड़ उठाने वाले सारे लोगों को कोई टारगेट नहीं कर सकता। अरे सारे लेकिन लोग, कांवड़ अरे के एक भेष मिनट में- एक मिनट, सारे कांवड़ लोग क्या? के मैं भेष कह रहा हूं में- कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। सारे लोग की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता, और आपके सांसद कहते हैं कांवड़ उठाने वाले आतंकवादी होते हैं, और आप आज हिंदू बन रहे हैं। अरे अगर आप हिंदू होते ना, अगर रथ यात्रा आपको निकालना था, इतने बड़े हिंदू हैं, तो जिस दिन आपके सांसद ने कहा था कांवड़ आतंकवादी होते हैं, उस दिन आप उस पर कार्रवाई करते। बात तो सही है। और दूसरे सांसद आते हैं, वो कहते हैं ये बेरोजगार हैं इसलिए कांवड़ उठाते हैं। एसटी हसन, राजीव राय, एक सांसद आते हैं कहते हैं कि कांवड़ बेरोजगार होते हैं इसलिए कांवड़ उठाने जाते हैं, और एक सांसद आते हैं वो कहते हैं कांवड़ी आतंकवादी होते हैं। और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे इनके बयानों पे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? अब कह दीजिए इनके व्यक्तिगत बयान है, किसी को भी कहने का हक है। हिंदुओं को आतंकवादी कहने पर आपको कभी दर्द नहीं होता, इसलिए कांवड़ियों को भी आतंकवादी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू तो आतंकवादी है आपके लिए, और आतंकवादियों का कैसे बचाव करते हैं कहिए, तो वो भी पन्ना खोल दूं, वो भी पन्ना खोल दूं, जब आतंकवादियों को बचाने के लिए, हिंदू मंदिरों पर हमले करने वाले, हिंदू मंदिरों पर बम फोड़ने वालों को बचाने के लिए आपकी सरकार ने उनको उनकी सजा माफ कर दी थी, और कोर्ट ने कान पकड़ के कहा था कि इनको पद्मश्री दे दो। वो आतंकवादी थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए थे, बम फोड़े थे। तब आपको हिंदुओं की चिंता नहीं हुई? बोलिए। अशोक जी, एक प्रदीप कुरुलकर हैं, आरएसएस से चौथी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। उनका इतिहास जानते हैं ना आप? वो पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ध्रुव सक्सेना को जानते होंगे। तो ऐसे ऐसे गद्दार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जुड़े हुए हैं। क्या बात करें ऐसे संगठनों की? आप देखिए, छद्म हिंदुत्व और छद्म राम भक्त का उदाहरण पूरे देश ने देखा ना, कि हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी को सहारा बनाकर, उनको माध्यम बनाकर भगवान राम ने अपने जो चोरी करने वाले चंदा चोरों के मुंह से, चेहरे से नकाब हटाने का काम किया। अब ये आपको होता है राम भक्त। अब हिंदुओं को नहीं चुना, हिंदुओं को नहीं चुना भगवान अब राम ने। हिंदुओं को भगवान राम आतंकवादी ने कहने अखिलेश वाले, यादव जी को चुना। हिंदुओं जाओ को अखिलेश यादव आतंकवादी और कहने वाले, जो कांवड़ियों को, भारतीय हिंदुओं को जनता पार्टी के आतंकवादी चेहरे कहने पर वाले, नकाब कांवड़ियों को आतंकवादी कहने वाले का जवाब नहीं मिला तो आप इधर उधर भाग गए। ठीक है ना? वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। इसका जवाब आपसे पीढ़ियां मांगेंगी। इस बात को ध्यान रखना अशोक यादव और निखिल जैन, आप भी। आपसे आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगेंगी। आप लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। मजा आया। और बताऊं मैं अशोक यादव, कितना आपका, मतलब मुझे कई बार हैरानी होती है। एक मिनट रुकिए निखिल जैन, कई बार मुझे हैरानी होती है कि आप लोग कैसे मतलब बचाव कर लेते हैं। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं राजनेताओं, नेताओं में जो पॉलिटिक्स में जाते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक इंसान में तो रीढ़ की हड्डी होती है। अभी आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है, मैं आपका इतिहास बता दूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। आपको और इतिहास जानना चाहते हैं आप समाजवादी पार्टी का? मैं तो आज जा ही नहीं रहा अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ जाऊंगा तो आपके इतने पाप निकल जाएंगे अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के इतने पाप निकल जाएंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपकी पार्टी के नेता का बयान अभी चल रहा है दो टूक में। सबसे पहले मुझे गर्व है कि मैंने उठाया उस बयान को, जिन्होंने कहा कि राम जी ने अवैध कब्जा कर रखा है, और जैसे अवैध कब्जे करने वालों को उठा के फेंक देते हैं, उसी तरह से रामलला को बाबरी मस्जिद से हटाइए। ये आपकी पार्टी के नेता का बयान है। आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल होगा, केचुए की तरह रंग मत बदलिए। और मैं आपको आज एक और बड़ी बात बताता हूं, लोग भूल गए होंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सब हिंदू हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, और मुझे लगता है अनिला जी को भी खुशी होगी, सौरभ दुबे की खुशी होगी, और शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे जी बैठे, उनको भी खुशी होगी कि सब हिंदू हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर, मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैंने दो टूक में एक खुलासा किया था, ठीक है, एक खुलासा मैंने दो टूक में किया था, और वो खुलासा आज नहीं, कई साल पहले किया था, कि 2013 में जब दंगे हुए थे, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जानते हैं उस वक्त तब हिंदुओं की याद आपको नहीं आई। तब वहां पर दो कैंप लगे थे,
एक तरफ दंगा पीड़ित मुसलमान थे, एक तरफ दंगा पीड़ित हिंदू थे। और 2013 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जिस तरफ मुस्लिम बस्ती थी, जिस तरफ दंगों पीड़ित मुस्लिम थे, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा बांटा और हिंदुओं को ठेंगा दिखाया कि नहीं, तुमको नहीं देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और आपको यह भी बता दूं, उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर हिंदुओं को मुआवजा देना पड़ा। आप तो दंगा पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा नहीं देते थे, वो पार्टी आपकी। और मुलायम सिंह यादव ने इसका बचाव किया था, आज वो भी खबर दिखा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने इसका बचाव किया, नहीं उनको हम देंगे क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ हुई है। हिंदुओं की तकलीफ नहीं नजर आती थी। आज आप लोग हिंदू बनेंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे। और एक और बड़ा खुलासा कर दूं, एक निजी चैनल ने, देखिए, एक निजी चैनल ने साल 2013 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने यह कहा था कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमको कहा था कि जो मुस्लिम दंगाई हैं उनके प्रति जरा नरमी बरतो। यह स्टिंग ऑपरेशन का पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। दंगाई मुस्लिम दंगाइयों के प्रति नरमी बरतो, मुस्लिम दंगा पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा, हिंदुओं को ठेंगा। और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल भी ना पूछा जाए और तब आप इधर उधर भागो कि राम मंदिर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर, बहुत आप लोगों का काला इतिहास है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।